क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी में जो संस्कृत खंड है उसका जो पाठ है महामना मालवीय उसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो साहित्यिक वर्ग के बच्चे हैं, ये प्रश्नोत्तर उनके पेपर में पूछा जाता है। 2 प्रश्न उनको करने होते हैं। हालांकि 4 प्रश्न आते हैं, 2 उन्हें करने होते हैं और इस तरीके से 4 न 2-2 नंबर के 4 नंबर का करना होता है। तो ये जो पाठ महामना मालवीय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो आप आज इस वीडियो में हम महामना मालवीय पाठ के ही प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालवीय जी के पाठ के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर समझ में आ जाएँ। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते भी रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं। तो मदन मोहन मालवीय के पाठ का जो पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसे आप देखिए। पहला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीयस्य जन्म कुत्र अभवत्? कुत्र माने होता है कहाँ। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसकी हिंदी अगर आपको आ जाएगी तो उसका उत्तर देना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, मदन मोहन मालवीयस्य जन्म कुत्र अभवत्? मदन मोहन मालवीय का जन्म कुत्र माने कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म स्थान यहाँ पर पूछा गया है। उत्तर होगा, मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयाग नगरे अभवत्। उनका जो जन्म है, मदन मोहन मालवीय का जो जन्म है वो प्रयाग नगर में हुआ था। तो देखिए, जितने भी प्रश्न में सब कुछ लिखा हुआ है वही आपको उत्तर में लिखना है। केवल कुत्र की जगह केवल कहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी जगह केवल एक शब्द का उत्तर है प्रयाग नगरे। आप अगर पूरा ना भी लिखना चाहें, केवल प्रयाग नगरे भी यहाँ लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मदन फिर से देख लेते हैं, मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र हुआ, अर्थात मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग नगर में हुआ था। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। दूसरा यहाँ पर प्रश्न आपका आता है, श्री मालवीय पितुः किम नाम आसीत? श्री मालवीय जी के पितुः नाम माने पिता का क्या नाम था? अब यहाँ पर उनके पिता का नाम पूछा गया है। तो श्री उत्तर इसका होगा, श्री मालवीय पितु नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय इति आसीत। उनके पिता का नाम था पंडित ब्रजनाथ मालवीय। यहाँ केवल आपको एक शब्द का उत्तर देना है। बाकी जो चीज़ें लिखी गई हैं उत्तर में वो सब प्रश्न में लिखा हुआ है। तो श्री मालवीय से पितुः किम नाम आसीत? तो श्री मालवीय के पिता का क्या नाम था? यहाँ पे उत्तर है, श्री मालवीय के पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय था। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, मालवीय कुत्र प्राग विवाह कर्मः कर्तुम आरभत? माने प्राग विवाह माने होता है वकालत। वो वकील थे, वकालत करते थे। तो वहाँ पूछा गया कि मालवीय कुत्र माने कहाँ। अभी ऊपर कुत्र आया है, आपको बताया गया है। तो कुत्र माने कहाँ, मालवीय जो है वकालत कहाँ पर करते थे। यहाँ भी जगह पूछी गई है कि वो वकालत का कार्य कहाँ पर करते थे। तो इसका उत्तर होगा, मालवीय प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राग विवाह कर्मः कर्तुम आरभत। तो मालवीय जी प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं, उसमें वो उन्होंने वकालत का कार्य शुरू किया। फिर से देखते हैं, प्रश्न पूछा गया, मालवीय कुत्र प्राग विवाह कर्तुम आरभत? मालवीय जी ने अपना वकालत का कार्य कहाँ पर शुरू किया? तो उत्तर होगा, मालवीय जी ने प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में अपने वकालत का कार्य प्रारंभ किया। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न आता है, महामना मालवीय वाराणसी नगरे कस्य विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्? अब आपको पता है कि महामना मालवीय ने वाराणसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो उसी का यहाँ पर नाम पूछा गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया कि महामना मालवीय वाराणसी नगरे कस्य विश्वविद्यालय से, कस्य माने किस विश्वविद्यालय की संस्थापना, अकरोत् माने स्थापना की थी। उत्तर होगा, महामना मालवीय वाराणसी नगरे काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्। महामना मालवीय ने वाराणसी नगर में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वहाँ पर स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आप सारे प्रश्नों को याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापकः कः आसीत्? ऊपर का प्रश्न पूछा गया था कि मालवीय जी ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की थी। और यहाँ पे प्रश्न उसी को उलट के पूछा गया है, घुमा के पूछा गया है कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कह माने कौन, किसने की थी? तो यहाँ पर आपको देना है हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापका महामना मदन मोहन मालवीय आसीत्। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, श्री मालवीय चरित्रे कः सर्वोच्च गुणः आसीत्? अब यहाँ ये पूछा गया है कि श्री मालवीय जी के चरित्र का सर्वोच्च गुण क्या था, माने सबसे अच्छा गुण उनके चरित्र का क्या था? तो उत्तर यहाँ दिया गया है, श्री मालवीय चरित्रे जन सेवयो सर्वोच्च गुणः आसीत्। अर्थात श्री मालवीय जी के चरित्र का जो सर्वोच्च गुण था वो जन सेवा था, लोगों की सेवा करना। तो फिर से प्रश्न देखते हैं, श्री मालवीय जी के चरित्र का सर्वोच्च गुण क्या था? उत्तर आया, श्री मालवीय जी के चरित्र का सर्वोच्च गुण जन सेवा था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर आया है, कासु भाषासु मालवीय महोदयस्य समानः अधिकारः आसीत्? कासु माने कौन सी भाषाओं में मालवीय को समान अधिकार प्राप्त था? किन भाषाओं में मालवीय महोदय को समान अधिकार प्राप्त था, अर्थात उन्हें कौन कौन सी भाषाएं आती थीं? तो यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु मालवीयस्य महोदयस्य समानः अधिकारः आसीत्। यहाँ पे 3 भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, एक हिंदी, एक संस्कृत और एक आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा पर मालवीय महोदय का समान अधिकार था। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ के, जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और इस पाठ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।